हो रतिया बतिया कागज सुन लिए गो ध्यान से, कही दी जान से ना बरवा खोजा तारे घरवा के लोग ध्यान से, कही दी जान से ना। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले दिन हम लोग पार्ट 1 देखे थे इंटीग्रेशन का, और ये इंटीग्रेशन का पार्ट 2 है। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। इससे पहले का डिफरेंशिएशन वाला यदि आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है, जो डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट या उसका ट्रिक डाला गया है, तो सारे वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर वहां से उसको भी देख सकते हैं। वो भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। हाँ, और आप यदि बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका इंटर लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ सफिशियंट है। आप इससे पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप पूरा डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डाल दिया गया है यूट्यूब पर, आप जाकर वहाँ से सर्च करके उसको भी देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि यदि कोई भी फंक्शन होल पावर यदि कोई x के पावर वाला फंक्शन आ जाए, चाहे पावर में प्लस वाला संख्या हो, माइनस वाला संख्या हो, बटा वाला संख्या हो, कुछ भी हो, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बहुत ही कम समय में, यानी 1 से 2 सेकंड में, ठीक है। आज इसका दूसरा पार्ट है और दूसरा पार्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा कि यदि आपका कोई फंक्शन ax प्लस b के रूप का है, ax प्लस b के रूप का है, ठीक है, ax प्लस b के रूप का यदि कोई फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। यदि आपका कोई फंक्शन ax प्लस b के रूप का है और आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे आज हम लोग सीखेंगे। या तो ax प्लस b के रूप का होगा या उसके पावर में भी कुछ लगा हुआ होगा। जैसे स्पष्ट ही कर देते हैं, ax प्लस b के पावर में यदि n आ जाए, ax प्लस b के पावर में यदि n आ जाए, जहां a और b के जगह पर कोई कांस्टेंट होगा लेकिन a के जगह पर 0 को छोड़कर कोई भी संख्या लिखेंगे चलेगा, ठीक है। a के जगह पर 0 को छोड़कर कोई भी संख्या लिखेगा तो चलेगा, अन्यथा अब आपको जो है यहां ध्यान रखना है कि जब इस टाइप का कोई फंक्शन हो आपके पास, ठीक है, हाँ, तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बहुत ही कम समय में, ठीक है। दोस्तों पहले टाइप समझ में आ गया सवाल का सभी लोगों को, किसी को दिक्कत? तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। कल जो हम लोग पावर वाला कॉन्सेप्ट देखे थे कि जब भी होल पावर वाला रहेगा तो पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, पावर में एक जोड़कर उतना ही से भाग करेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं भूलना है। यहां भी होल पावर वाला आपको दिख रहा है, तब पावर में एक जोड़कर उतने से भाग करना है। देखिएगा इसका इंटीग्रेशन होगा ax प्लस b, यानी फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, और जितना पावर रहेगा उस पावर में एक जोड़कर ऊपर में लिखना है और उतने से भाग कर देना है। पावर में एक जोड़कर ऊपर में लिखना है और उतना ही से भाग कर देना है। और एक बात हमेशा आपको ख्याल रखना है, क्या, ध्यान से देखिएगा, ये मेन चीज है इसका। x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा, x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसी कांस्टेंट से नीचे में आपको भाग भी कर देना है, उसी कांस्टेंट से नीचे में भाग भी कर देना है। आपका इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा। प्लस सी हमेशा लिखिएगा क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछ दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए तो आप उसका आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं,
ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप। अब थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। सवाल आपका है 2x प्लस 3 और इसके होल पावर में है 5 इंटू लिखा हुआ है dx। इंटू क्या लिखा हुआ है, dx। अब आपसे पूछ रहा है कि इस सवाल का इंटीग्रेशन क्या होगा। आप जवाब दीजिए कि इस सवाल का इंटीग्रेशन क्या होगा। इसका इंटीग्रेशन आप 1 सेकंड में कैसे बना पाएंगे, बहुत सिंपल है। ध्यान दीजिए भाई, अभी आपको बताए हैं कि जब फंक्शन ax प्लस b के रूप का होगा, उसके पावर में कुछ होगा, होल पावर में प्लस वाला होगा, माइनस वाला होगा, कुछ भी होगा, आपको यही करना है। क्या, जो फंक्शन है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, जो फंक्शन है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, जितना पावर में रहेगा उससे एक ज्यादा ऊपर लिखेंगे, उतना ही से भाग कर देंगे। ठीक है, उतना ही से भाग कर देंगे। मेन पॉइंट अब आपका है, ध्यान रखिएगा, x के साथ जो कांस्टेंट होगा, x के साथ जो कांस्टेंट होगा उसी कांस्टेंट से नीचे आपको भाग कर देना है, उसी कांस्टेंट से भाग कर देना है। तो कितना आ जाएगा, हाँ, अब प्लस c आपको हमेशा लिखना है, तो हो जाएगा 12, यानी 1/12 इंटू 2x प्लस 3 के पावर 6 प्लस c आंसर। ठीक है, सभी लोगों को आसानी से समझ में आ गया। और एक सवाल देखते हैं। जैसे सवाल आपसे पूछता है, मान लीजिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहां है आपका 3/2 x प्लस 7 और यहां ध्यान से देखिएगा पावर में लिखा हुआ है 3/2 इंटू dx। पावर में क्या लिखा हुआ है, 3/2 इंटू dx। अब आपसे पूछता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। कल है जो पावर वाला कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, हमेशा आपके माइंड में अभी घूम रहा होगा और वो चीजें आपके माइंड में हमेशा चलता रहेगा। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक सबसे पहले ऊपर में डाला गया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो इसका पार्ट 1 है और वहां से हम लोग शुरुआत किए हैं। तो यदि आप शुरुआत से हमारे साथ चलते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। आपको बताए थे कल कि जब पावर में बट्टा वाला संख्या होगा, जब पावर में बट्टा वाला संख्या होगा तो करना क्या है, पहले तो फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पहले फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पहले फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद जब पावर में बट्टा वाला संख्या हो तो नीचे वाला को जोड़कर ऊपर में, नीचे वाला को जोड़कर ऊपर में, नीचे वाला ज्यों का त्यों, तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, यानी हो जाएगा 5/2। कितना हो जाएगा बाबू, 5/2। और क्या बोले थे, इसी को उलट के आगे में लिखेंगे, इसी को उलट के आगे में लिखेंगे, तो उलट का आगे में लिख दिए। और याद रहे x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा, x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उससे आपको बट्टा में भाग दे लेना है, यानी 3/2 बट्टा में लिखेंगे प्लस c। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 बट्टा हो गया, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और नीचे हो जाएगा 5 3 15, यानी हो जाएगा 4/15 इंटू 3/2x प्लस 7 पावर में हो जाएगा 5/2 प्लस c। देख लीजिए कितना आसानी से आंसर बन गया। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको सवाल देखिएगा तो पता चलेगा कि हम इसे बनाएंगे कैसे। इतना आसान कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, बस आप सवाल देखिएगा और उसका आंसर लिखिएगा। हर टाइप का सवाल अभी आपके सामने से गुजरेगा, हर प्रकार का सवाल आपके सामने से गुजरेगा। इंटीग्रेशन के हर कंडीशन पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोगों से यही हमारा रिक्वेस्ट रहता है हमेशा कि यदि आपको बेहतर लग रहा है, हम आपकी बात कर रहे हैं
यदि आप देख रहे हैं वीडियो को, आपको बेहतर लग रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो ये आपकी दायित्व बनती है, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इस वीडियो को और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, हाँ। और हमारा ढाढ़स बढ़ाने के लिए, हमारे अंदर एनर्जी बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे अच्छी अच्छी बातें कमेंट कर दीजिए। बेहतर लग रहा है तब, अच्छा लग रहा है तभी ना अच्छी बातें आपके अंदर से निकलेगा। ठीक है, हाँ। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा सा एनर्जी वाला चीज होता है। आइए, सवाल आपका सवाल कहता है -7 माइनस 3x और इसके पावर में है बाबू -2 इंटू dx, -2 इंटू dx। अब आप कल वाला बात एक बार फिर से ध्यान में रखिए कि जब पावर में माइनस लगा रहेगा, जब पावर में माइनस लग जाएगा तो माइनस का मतलब घटाएंगे और प्लस का मतलब जोड़ेंगे। माइनस का मतलब घटाएंगे और प्लस का मतलब जोड़ेंगे। कितना घटाएंगे तो 1, कितना जोड़ेंगे तो 1। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? माइनस का मतलब घटाएंगे और प्लस का मतलब जोड़ेंगे। देखिएगा, तो यहां आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पावर में माइनस लगा हुआ है, ठीक बात है। चलिए पहले फंक्शन को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 7 माइनस 3x, पावर में आपका -2 है तो एगो और कम कर दीजिए, यानी -1। पावर में कितना हो जाएगा? -1। और क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। और जो आपको वहां दिख रहा है, जो आपको वहां दिख रहा है, ठीक है, वही आपको लिखना है बट्टा में। वही क्या लिखना है? बट्टा में। अब आइए, क्या बोले हैं? x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा, x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा तो -3 है ना x के साथ। x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा उसको भी बट्टा में लिखेंगे, यानी -3 को बट्टा में लिखिएगा, +c लिखिएगा, आंसर बन जाएगा। 7 माइनस 3x के पावर में है -1, अब माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3, अब प्लस हो जाएगा c। यदि आप चाहें तो इसका माइनस हटा लीजिए, माइनस हटाइएगा, तब पावर का माइनस हटेगा तब बट्टा में जाके सटेगा। पावर का माइनस हटेगा तब बट्टा में जाके सटेगा, यानी जब इसके पावर का माइनस हटाएंगे तो ये बट्टा में आ जाएगा, यानी 7 माइनस 3x, अब पावर का -1 हट गया, बट्टा में आ गया, +c, आंसर बन गया। देखिएगा, देखिए सवाल, मजा आ रहा है सभी लोगों को? सवाल हर टाइप का आपके सामने अभी आएगा, मस्त मस्त सवाल अभी आपके सामने आने वाला है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और एकदम सतर्कता से सवाल को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन 2/3 माइनस 5/2x और इसके पावर में है -3/2 इंटू dx, -3/2 इंटू dx। लीजिए, सवाल का टाइप लीजिए और इसका आंसर बनाइए। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल देखिए और इसका आंसर फटाफट सभी लोग बनाइए। जब तक आप अपने से इस पर अप्रोच नहीं कीजिएगा, कॉन्सेप्ट बताना हमारा कार्य है, ट्रिक बनाना हमारा कार्य है, लेकिन उस पर अमल करना आपका कार्य है। आप उस पर अमल करें, आप उसको मतलब जितना भी क्वेश्चन हो सके उस पर बनाने का प्रयास करें, उसका रिवीजन करें। यह आपका दायित्व बनता है, यह आपकी जिम्मेवारी होती है, क्योंकि एग्जाम हॉल में वहां आप होंगे, एग्जाम हॉल में आपके साथ हम नहीं होंगे। आपके साथ होगा तो हमारा कॉन्सेप्ट होगा, हमारा ट्रिक होगा, हमारा जो आपको दिया हुआ चीज है वो आपके साथ होगा। इसलिए यदि आप उस चीज को अपना बनाना चाहते हैं तो आपका एक परम कर्तव्य बनता है, आपका एक दायित्व बनता है कि आप उन चीजों को अपनाने का प्रयास करें, आप उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा उसे बनाने का प्रयास करें। ठीक है, हाँ। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, फिर देखिए, यहां होल पावर में जो है बट्टा वाला संख्या है लेकिन माइनस में है, बट्टा वाला है लेकिन क्या है? माइनस में है। तो घबराएंगे नहीं,
माइनस का मतलब घटाना है और प्लस का मतलब जोड़ना है। माइनस का मतलब घटाना है और प्लस का मतलब जोड़ना है। आ जाओ बाबू, ध्यान से देखते हैं। पहले तो जो फंक्शन है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसमें कहीं से कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ज्यों का त्यों लिखाएगा। अब आइए पावर की बात कर लेते हैं। देखिएगा बटा वाला है, माइनस लगल है, तो यहां देखिए 2 इसमें से घट जाएगा ना, 2 इसमें से हटेगा तो -3 में से हटा लीजिए 2 को, तो कितना हो जाएगा, -3 में से 2 हट जाएगा यानी बचेगा -1। अब बट्टा वाला ज्यों का त्यों, बट्टा वाला ज्यों का त्यों, जो आप यहां लिखे हैं ना इसको उलट कर आगे लिखिएगा, इसको उलट कर आगे लिखिएगा। अब बट्टा में क्या लिखिएगा बाबू, तो x के साथ जो कांस्टेंट रहेगा रे बाबू उसी को बट्टा में लिखिएगा, +c लिख लीजिएगा तो आंसर बन जाएगा, +c लिखिएगा तो आंसर बन जाएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 बटा है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 2 दूना 4, अब बटा में 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आ गया 4/5 इंटू 2/3 - 5/2 इंटू x। अब पावर में हो जाएगा -1/2 प्लस c। आप थोड़ा सा और समझ लीजिए कि पावर का माइनस हटेगा तब बट्टा में जाएगा, पावर का माइनस हटेगा तब बट्टा में जाएगा। 4/5 यहां आ जाएगा आपका 2/3 - 5/2 इंटू x। अब बट्टा में क्या 1/2 होगा ना, अब बट्टा के 1/2 का मतलब होता है रूट अंडर, 1/2 का मतलब होता है रूट, तो आप ये भी लिख सकते हैं। हर स्टेप इसका आंसर है, जैसा आपके ऑप्शन में होगा आप वैसा आंसर लिखिएगा, आसानी से आपको जवाब मिल जाएगा और बेहतर तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपसे कभी पूछ दिया जाए तो आप उन सवालों का जवाब आसानी से दे दीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, समझने का प्रयास करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। छोटा छोटा वीडियो भी आपको हम दे रहे हैं ताकि आप आसानी से उसको कवर कर ले। जैसे अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिए, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित आप अपने से क्वेश्चन को तैयार कीजिए और क्वेश्चन को तैयार करके बनाने का प्रयास कीजिए। फिर हम लोग कल जो है एक अलग कॉन्सेप्ट लेंगे और उस पर फिर बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।